राधे राधे दोस्तों, राजस्थान एग्जाम हब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। तो स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिसने भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में कि राजस्थान का जो है भौगोलिक स्थिति क्या है। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान का इतिहास। जो अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। तो इसमें देखो, मैं आपको दिखा दूं कि जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो भारत के नक्शे में देखें तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो देखो, ये उत्तर रहा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखो, ये बीच में जो क्षेत्र है ये है उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच में ये स्थित है। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति क्या है कि राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इस क्षेत्र के लिए, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, इस क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र को कई सारे नामों से जाना जाता था, ठीक है। आज हम इसको राजस्थान के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको कई शताब्दियों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो इस क्षेत्र के लिए सबसे फेमस नाम है राजपूताना। किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना शब्द का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता था। तो राजस्थान कब कहा गया, राजपूताना किसने किया, कहा से इस क्षेत्र को, तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम में, ये भारत में जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब पढ़ते हैं आगे कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो इस क्षेत्र के लिए, कौन क्षेत्र के लिए, जो मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है। राजस्थान जो क्षेत्र है इसके लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक व्यक्ति था, जॉर्ज थॉमस। ये अपने भारत के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी बन के आया था और ये आयरलैंड का निवासी था। इसने 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो देखो, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जो है राजपूताना शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। पर इस क्षेत्र के लिए क्या नाम पुकारा इन्होंने, राजपूताना कहा। यह एक अंग्रेज अधिकारी था और यह आयरलैंड का निवासी था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया। जो जॉर्ज थॉमस है वो कहाँ के निवासी थे, तो वो आयरलैंड के निवासी थे और एक अंग्रेज अधिकारी बन के अपने भारत में आए थे। आगे देखते हैं। तो देखो, हमें प्रयोग के साक्ष्य मिले, मतलब प्रयोग के बारे में बताया, पूछा गया है कि सबसे सर्वप्रथम प्रयोग इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम। लेकिन अगर देखा जाए तो लिखित प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखो, एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो देखो, ये जॉर्ज थॉमस पर ही लिखी गई है, लेकिन ये लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। जो विलियम फ्रैंकलिन है, तो देखो, राजपूताना शब्द का इस्तेमाल जॉर्ज थॉमस ने किया है और उसने क्या किया कि इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। लेकिन जो इसके ऊपर जो किताब लिखी है वो लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। और 1805 में जो है इस किताब के अंदर हमें राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण मिलता है। किस क्षेत्र के लिए, राजस्थान क्षेत्र के लिए। और जो इस पुस्तक का विमोचन है वो किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पुस्तक का क्या किया था, विमोचन किया था। तो राजपूताना शब्द के लिए, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जो हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं राजपूताना शब्द के बारे में, वो किस में मिलते हैं, हमें मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। और इसके पुस्तक के लेखक थे विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में ये लिखी गई थी और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आगे देखते हैं हम। अब देखो, राजपूताना तो हमने पढ़ लिया कि प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। और लिखित प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें, तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। लेकिन अब इस राजस्थान क्षेत्र के लिए, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अब आती है राजस्थान का शब्द का प्रयोग। तो देखो, इसमें एक व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड, जिसे अपन राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो उसकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जो है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो देखो, पढ़ते इसके बारे में कि राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज
ऑफ राजस्थान में किया। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? तो ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है और इसमें सर्वप्रथम हमें राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, और देखो नीचे लिख रखा है कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। जैसे विश्व इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हम हेरोडोटस को कहते हैं। भारत के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं भारत के इतिहास का जनक जो है महर्षि वेदव्यास को कहते हैं। तो उसी प्रकार जो राजस्थान के इतिहास के जनक है वो हम किसे कहेंगे? कर्नल जेम्स टोड को कहेंगे। आगे देखते हैं, जो कर्नल जेम्स टोड है इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा कई बार एग्जाम पूछा गया है कि घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको जैसे पटाखों की आवाज़ आ रही होगी तो दिवाली का त्यौहार है कल। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि कल अगर मैं क्लास नहीं ला पाऊँ आपके लिए तो एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली। ठीक है, और सभी खुशियों से मतलब खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। आगे पढ़ते हैं, तो अगला है राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रमाण। तो हमें राजस्थान शब्द, जो राजस्थान है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था इस क्षेत्र के लिए कर्नल जेम्स टोड ने। राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने। और पूछा जाए कि हमें राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है जो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है वो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसके अंदर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? सबसे प्राचीनतम, तो देखो हम पढ़ते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण। तो एक शिलालेख है, कौन सा है? बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख, जिसे हम सीमल माता है, खीमल माता शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे ये शिलालेख? बसंतगढ़ सिरोही में है। कब का है? तो 682 ईस्वी का है। कब का है? विक्रम संवत 682। कब का है? विक्रम संवत 682 का है। इसमें हमें इस क्षेत्र के बारे में किस नाम से क्या नाम मिलता है? इस क्षेत्र के बारे में राजस्थानाद्वितीय शब्द देखने को मिलता है। मतलब जो ये भूभाग है राजस्थान का, इसके लिए कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थानाद्वितीय शब्द मिलता है। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिलता है हमें? तो बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख से मिलते हैं और ये खीमल माता मंदिर में लगा हुआ है, इसलिए इसको खीमल माता अभिलेख भी कहते हैं या शिलालेख कहते हैं। और इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानाद्वितीय शब्द देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग हमें और कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो भाई, ये मुहनौत नैणसी ख्यात, कौन थे ये? तो मुहनौत नैणसी के द्वारा जो है लिखी गई रचना है ये मुहनौत नैणसी ख्यात। तो इसमें हमें क्या है? राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। तो इसके बाद, किसके बाद? जो बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख है, इसके बाद हमें जो इसके प्रमाण है, लिखित प्रमाणों कहाँ से मिलते हैं? तो ये राजस्थान शब्द का प्रयोग, इसके बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग मुहनौत नैणसी ख्यात में मिलता है। और ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मुहनौत नैणसी। ठीक है, जिसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। मुहनौत नैणसी क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। इस ग्रंथ को राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इस ग्रंथ को राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। आगे देखते हैं, जो इस क्षेत्र के लिए परमानेंट जो राजस्थान शब्द है भारत की आज़ादी के बाद किस तरह रहा? तो देखो, भारत आज़ाद होने के उपरांत भी पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर संवैधानिक तौर पर इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द को 26 जनवरी 1905 में मान्यता मिली। तो हमने राजस्थान का जो नामकरण है कि राजस्थान क्षेत्र के लिए, इस भूभाग के लिए किन किन नामों से इसको जाना जाता था और किन किन व्यक्तियों ने इस यहाँ पर नामों का एक बार रिवीजन करते हैं। तो राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। लिखित प्रमाण, राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो ये जो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। इसके अलावा राजस्थान जो शब्द है इसका जो हमें लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है हमें कर्नल जेम्स टोड की जो किताब है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, उसमें देखने को मिलता है, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि मुहनौत नैणसी ख्यात में भी हमें राजस्थान का जो है शब्द, राजस्थान शब्द देखने को मिलता है। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द देखने को मिलता है और ये राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ भी से कहते हैं। और इसके जो लेखक है, रचनाकार है, वो है मुहनौत नैणसी। और आज़ादी के बाद जो है पी सत्याराव कमेटी की सिफारिश पर इस क्षेत्र का जो है राजस्थान शब्द जो है 26 जनवरी 1905 को इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द को क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके आगे देखते हैं हम राजस्थान का इतिहास। तो देखो, हम इस क्षेत्र में जो भी इतिहास रहा है राजाओं का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक है जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश। क्या टॉपिक है अपना? राजस्थान के प्रमुख
राजवंश। तो देखो राजस्थान का नक्शा है आपके सामने। तो ये अपना राजस्थान जो है राज्य है, और यहाँ का जो अपने ऐतिहासिक इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला राजवंश आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया जाता था इस क्षेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है राजपूतों का शासन हुआ करता था, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर राजाओं का शासन था। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमें पढ़ना होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है इस क्षेत्र में जो है राजपूतों की उत्पत्ति, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक राजपूतों का ही शासन रहा है। और राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो देखो उत्पत्ति के तो कोई प्रमाण मिलते हैं नहीं, लेकिन कई सारे जो विद्वानों के मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, वो अलग अलग मत अपना देते हैं। कोई कहता है अग्निकुंड से हुई है, कोई कहता है कि सूर्यवंशी है, सूर्य से उत्पत्ति हुई है, कोई कहता है कि जो ये ब्राह्मण वंशी है, कोई इनको विदेशों की संतान मानता है, ठीक है, विदेशी जातियों की संतान मानता है। तो देखो कौन कौन क्या क्या कहता है इस राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, उनके क्या क्या मत है, उनके बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो राजस्थान में 7वीं पढ़ते हैं, राजस्थान में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। मतलब राजपूतों ने ही यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। अब देखो 12वीं शताब्दी क्यों, क्योंकि 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था। उस समय राजस्थान में जो है चौहानों का शासन था। तो तराइन के युद्ध के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाया जाता है, और मोहम्मद गोरी जो है वो यहाँ का मतलब शासक बनता है। लेकिन वो शासक ना बनकर वो अपने यहाँ का राज्य अपने गुलामों को सौंप जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यहाँ पर जो है गुलाम वंश का शासन हो जाता है, ठीक है ना। तो 12वीं शताब्दी तक माना जाता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहा जाता है, राजपूत काल कहा जाता है। आगे देखते हैं हम कि राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें 7वीं शताब्दी में ही मिलता है। कब मिलता है? 7वीं शताब्दी में ही यहाँ पर मिलता है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें 7वीं शताब्दी में ही मिलता है। आगे देखते हैं कि वैदिक काल में तो जितने भी कहते हैं वैदिक काल में जितने भी राजा थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्षत्रिय कहलाते थे। लेकिन बाद में जो है राजस्थान के शासकों के लिए जो है ये शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा, सिर्फ राजस्थान के शासकों के लिए, क्योंकि राजस्थान क्या कहलाता था? राजपूताना कहलाता था। इसलिए जो राजस्थान के शासक है उनके लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नहीं तो जितने भी वैदिक काल में जितने भी राजा हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? क्षत्रिय कहलाते थे। तो देखो हमें उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से मिलते हैं। तो देखो राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, तो देखो पहला पढ़ते हैं चंद्रबरदाई है, ठीक है। ये क्या कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो चंद्रबरदाई कौन है? तो मैं बता दूं आपको, चंद्रबरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था? दरबारी कवि था। चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का दरबारी कवि था। तो ये देखो क्या बोलता है कि ये कहता है कि जो चौहान जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ये क्या कहता है कि चंद्रबरदाई की इनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो, कौन सा ग्रंथ है इनका? पृथ्वीराज रासो है। और इसी ग्रंथ के अनुसार हमें पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की चौहान वंश की जानकारी मिलती है। तो इनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार 4 राजपूत जाति कौन कौन सी है? प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। मतलब कहते हैं कि जो ऋषि वशिष्ठ है उन्होंने क्या किया था कि आबू पर्वत जो पड़ता है सिरोही में, वहाँ पर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियाँ उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिहार है, परमार है, चौहान और चालुक्य है। तो कहते हैं कि जो अग्निवंशी कहा गया है, इनको क्या कहा गया है? अग्निवंशी कहा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान क्या बताते हैं राजपूतों के लिए कि ये कैसे है? ये अग्निवंशी है। तो देखते हैं कि इनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार 4 राजपूत जाति प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य की जो है राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ जी के अग्निकुंड से हुई है। और इन्होंने क्या माना? इनको अग्निवंशी कहा है। तो चंद्रबरदाई ने क्या माना? इनको अग्निवंशी कहा है। इसके साथ ही इसी ग्रंथ में 36 राजपूत जातियों का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में हमें 36 प्रकार की राजपूत जातियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। तो पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई है वो उसका मत क्या है कि राजपूत कैसे है? अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई और ये अग्निवंशी है, ठीक है। और 36 प्रकार की राजपूत जातियों का इसमें वर्णन मिलता है। अगला है विद्वान नयन चंद्र सूरी। इसके अनुसार क्या है? इसने राजपूतों को क्या कहा है? सूर्यवंशी कहा है। तो सीधा इतना पूछा जाता है कि सूर्यवंशी
जो है राजपूतों की सूर्यवंशी का उदाहरण किसने दी है, तो नयनचंद सूरी ने दी है। अगला है कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम राजस्थान के इतिहास के क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं। तो देखो सूरी से याद रखोगे आप, सूरी से क्या याद रखोगे, सूर्यवंशी, सूरी से क्या रखोगे, सूर्यवंशी याद रखोगे, इसलिए नयनचंद सूरी के अनुसार सूर्यवंशी है। कर्नल जेम्स टोड विदेशी था, तो याद करने के तरीका बता रहा हूं मैं। कर्नल जेम्स टोड कैसा था, एक अंग्रेज था, विदेशी था। तो देखो उन्होंने क्या बताया कि जो राजपूत है वो विदेशी जातियों का सहमिश्रण है। क्या है, सहमिश्रण है, क्योंकि अपने भारत में विदेशी जातियों ने भी शासन किया है, जिसमें शक थे, हूण थे, कुषाण थे, सीथियन थे। तो इनके मिश्रण से जो नई जाति उत्पन्न हुई वो क्या है, राजपूत है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा है, विदेशी जातियों का सम्मिश्रण कहा है। तो याद कैसे रखोगे कि कर्नल जेम्स टोड भारत का था, नहीं था, अंग्रेज था, विदेश था, क्या था, विदेशी था। तो कर्नल जेम्स टोड क्या मानता है कि राजपूतों को विदेशी जातियों का सम्मिश्रण मानता है। और इसके साथ ही देखें कि नयनचंद सूरी के अनुसार इन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी कहा है, क्योंकि सूरी से याद रखोगे सूर्यवंशी। कर्नल जेम्स टोड विदेशी, मतलब विदेशियों जातियों का सम्मिश्रण। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन कौन से मत हैं। चंद्रबरदाई क्या बोलता है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। अगला देखते हैं सीवी वेद के अनुसार। तो देखो सीवी वेद क्या बताते हैं कि सीवी वेद के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध भारतीय से हुई है। किससे हुई है, विशुद्ध भारतीयों से हुई है। अगला है डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार राजपूत जो है हूणों की संतान है। किसकी संतान है, हूणों की संतान है। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जो कि राजस्थान के इतिहासकार माने जाते हैं, ये क्या बताता है कि वैदिक आर्यों की संतान है। क्या है, वैदिक आर्यों की संतान है। कौन बताता है, ये गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा है, वो बोलता है, वो बताते हैं कि जो राजपूत है वो वैदिक आर्यों की क्या है, संतान है। आगे देखते हैं कनिंघम, जैसे अपन बोलते हैं पुरातत्व विभाग का जो है पितामह कहते हैं इसको, मतलब भारत में जो पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का श्रेय किन्हें जाता है, एक कनिंघम को जाता है। और जो प्रथम डायरेक्टर है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, अपने भारत के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके प्रथम डायरेक्टर कौन है, एक कनिंघम है। तो ये किसके आधार पर कहते हैं, तो इन्होंने ब्रोंच गुजर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का बताया है। किस जाति का बताया है, यूची जाति का बताया है। तो यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। किससे, कुषाण जाति से जोड़ा है। तो एक कनिंघम ने ब्रोंच गुजर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। अगला आता है डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें चौहानों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मणों से हुई। किससे हुई है, विदेशी ब्राह्मणों से। कौन कहता है, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर है, वो क्या कहते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई, विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। तो अपने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे जो है चौहान, शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपना हिस्ट्री है, इतिहास है, वो स्टार्ट हो चुका है। और हम जो है राजपूतों के जितने भी राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश हो गया, जिसमें अपने जो है नाडोल के चौहान है, हाड़ा चौहान है बूंदी के। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं शाकंभरी के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है, ये सारे चौहान वंश पढ़ेंगे। इसके बाद मेवाड़ वंश पढ़ेंगे, मारवाड़ का वंश पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आमेर का कछुआ वंश पढ़ेंगे। तो सारा जो इतिहास है वो सारा मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बस आपसे निवेदन है कि जो अपना चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। अपना जो यूट्यूब फैमिली है वो जल्द ही क्या है कि जो है 1K को पार कर जाए, ठीक है। इतना ही आपसे निवेदन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।